हेलो एवरीवन, मैं फाइनली पहुंच जाती हूँ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। मेरी ट्रेन की टाइमिंग 5:55 की थी, बट हमारी ट्रेन 7:20 पर आती है। उसके बाद हमारी लौह पथगामिनी प्रातः 8:30 बजे हमें ऋषिकेश पहुंचा देती है। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद मेरी खुशी की तो कोई सीमा नहीं रहती है, मेरी खुशी तो असीमित है। उसके बाद हम लोग सोनप्रयाग के लिए बस की सवारी करते हैं और रास्ते का मनोहर दृश्य देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा स्वागत होता है उत्तराखंड चारधाम यात्रा में। फिर मुझे प्रकृति से इतना प्रेम हो जाता है कि मेरा मन करता है कि मैं अपना निवास प्रमाण पत्र यहीं का बनवा लूँ। लेकिन ये बात मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसलिए मैं अपने इस बात को दिमाग से निकालकर अपने बैग में रख लेती हूँ। उसके बाद ढलते हुए सूरज को देखते हुए बस वाले भैया अपनी स्पीड इतनी तेज कर लेते हैं कि फाइनली हमें रात्रि के 8:30 बजे तक सीतापुर बस स्टैंड पर उतार फेंकते हैं। अगली सुबह पूरे जोश के साथ हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। अभी तो मैं 80 की स्पीड में हूँ, पर अचानक ब्रेक लगने पर पता चलता है कि आगे तो लैंडस्लाइड हो रखी है और काम चल रहा है। लैंडस्लाइड यहाँ के लिए आम बात है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ जितनी जल्दी लैंडस्लाइड होता है उतनी ही जल्दी यहाँ पर रोड कवर कर लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद हम लोग इन घोड़ों के नक्शे कदम पर चल देते हैं, क्योंकि ये हमें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे थे। फिर पुनः हमारा स्वागत होता है केदारनाथ धाम में और हर हर महादेव बोल के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर पता चलता है कि यहाँ पैदल यात्री से ज़्यादा घोड़े और पालकी वाले हैं। अगर कोई बुजुर्ग इसकी सवारी करे तो समझ में आता है, लेकिन 24-25 साल के लड़के लड़कियाँ इसकी सवारी कर रहे हैं। और स्पेशली लड़कियों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर आप महादेव के दर्शन करने आई हैं, अंग प्रदर्शन नहीं। फिर हम लोग बस किलोमीटर गिनते हुए महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मंदिर के करीब आ रहे थे, शरीर में अपने आप एनर्जी जनरेट हो रही थी। और फाइनली 11 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपनी ड्रीम प्लेस पर पहुंच जाती हूं और मैं हम सबके महादेव से मिलती हूं। रात में मंदिर बंद था, इसीलिए हम लोग रात में तो दर्शन नहीं कर पाए। हमें पता था कि हम सुबह ही दर्शन कर पाएंगे, रात में काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद फिर प्रातःकाल स्नान करके 6:30 बजे लाइन में लग जाती हूँ और 10:30 बजे मुझे मेरे महादेव के दर्शन होते हैं और मैं रोते हुए उनसे अपने सारे दुख बांटती हूँ। फिर हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए। अभी भैरव बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी थी, 3 किलोमीटर चलना बाकी था। बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, तो हमारे इष्ट देव कैसे इतनी आसानी से मिल जाएं। ऊपर पहुंचकर तो सच में लगा कि जन्नत में पहुंच गए हैं और वहां पर हवा डायरेक्ट स्वर्ग से ही आ रही है। उसके बाद हम लोग भैरव बाबा की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वहाँ पर देख के तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहीं बस जाऊँ, लेकिन वो भी मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिन ही है, मुझे नीचे ही आना पड़ता। महादेव से विदा लेते हुए ये प्रार्थना करते हुए कि दोबारा ज़रूर बुलाइएगा, हम लोग नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरते वक्त मौसम काफ़ी ख़राब था, फिर भी हम लोगों को आना तो है ही है। और आगे पहुंचकर पता चलता है कि लैंडस्लाइड हो रखी है, इसीलिए यात्रा रोक दी गई थी और जो लोग नीचे उतर रहे थे उन्हें एक एक करके आगे बढ़ाया जा रहा था। फाइनली हम लोग 7:30 बजे वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद निकलने के बाद ये हम लोगों को सोनप्रयाग के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलती है, इसीलिए हम लोगों को पैदल ही गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए इन अंधेरे रास्तों में आना पड़ता है। लग रहा था एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, फिर भी महादेव का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और आगे बढ़कर हम फाइनली पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। लेकिन वहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी, क्योंकि 2 दिन से रास्ता बंद था, कि वहाँ पर कोई होटल हमें नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा पैदल चल देते हैं वापस सीतापुर बस स्टैंड के लिए, क्योंकि वहाँ शायद हमें अपना पुराना होटल मिल जाएगा। और आखिर आके फाइनली हमें अपना पुराना होटल मिल गया। अब अगली यात्रा मेरी होगी श्री बद्रीनाथ।